नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। जय गौरी गोपाल, जय गौरी गोपाल, भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल, भज मन श्री राधे। जय जय काली हरि बोल। हम सभी अपनी वाणी और अपने मन को पवित्र करें भगवान के कीर्तन से। सभी लोग मेरे संग गाओ। जय गौरी गोपाल, जय गौरी गोपाल, भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल, भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल, हाजी जय गौरी गोपाल, भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे जय श्याम राधे। श्री राधे जय श्याम राधे। श्री राधे जय श्याम राधे। जय गौरी जय हो। गोपाल, हाजी जय गौरी गोपाल, भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल, भज मन श्री राधे।
और वृद्ध माँओं की ऐसी सेवा होती है कि रोती हुई माँ यहाँ आती है और हंसती मुस्कुराती जिंदगी गुजारती है। गौरी गोपाल में सेवा होती, गौरी गोपाल में सेवा होती, कोई माता कभी यहाँ न रोती, कोई माता कभी यहाँ न रोती। ऐसा है परिवार, जय हो, ऐसा है परिवार भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे। भूखे को यहाँ भोजन मिलता, भूखे को यहाँ भोजन मिलता, वेदों का गुरुकुल है चलता, वेदों का गुरुकुल है चलता। गौरी गोपाल में क्या होता है? रोती हुई माँ आती है और वहाँ सेवा पाकर मुस्कुराती है। भूखे को भोजन मिलता है और भूखे को भोजन, भूखे को यहाँ भोजन मिलता, भूखे को यहाँ भोजन मिलता, वेदों का गुरुकुल है चलता, वेदों का गुरुकुल यहाँ चलता। और यहाँ संस्कारों का ज्ञान, यहाँ संस्कारों का ज्ञान, भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे। बेटा माँ को घर से निकाले, बेटा माँ को घर से निकाले। कलयुग में हाल कैसा है? बेटा माँ को घर से निकाले, बेटा माँ को घर से निकाले। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग अपनी माँ को, अपने बुजुर्गों को घर से ना निकालिएगा। वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही ना पड़े, सब सेवा करो तो क्या जरूरत है? बेटा माँ को घर से निकाले, बेटा माँ को घर से निकाले। गौरी गोपाल ही उन्हें संभाले, गौरी गोपाल ही उन्हें संभाले। जब माँ को बेटा घर से निकालेगा तो कौन संभालेगा? गौरी गोपाल ही उन्हें संभाले, गौरी गोपाल ही उन्हें संभाले। बन कर उनका लाल, जय हो, बन कर उनका लाल, भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे जय श्याम राधे। आज
गोपाल भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गौरी गोपाल भगवान। की जय। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सबको राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय गौरी गोपाल। कैसन बा? भगवान आप सबको खुश रखें, सुखी रखें, प्रसन्न रखें, यही मंगल कामना भगवान से। सभी माताओं को, बहनों को, भक्तों को, बच्चों को जय श्रीमन नारायण। भगवान आपको सदा प्रसन्न रखें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ प्रवेश करते हैं आज की कथा में। बेटा इतने दूर से लाला, थोड़ा तुम ही पास चले जाया करो कि रास्ता ना रह जाए, है ना? भगवान की कृपा हम सभी भक्तों पर हुई, आप सभी बिहार वासियों पर हुई, मुजफ्फरपुर वासियों पर हुई। भगवान की कृपा से मुजफ्फरपुर सेवा संस्थान के द्वारा हमारे भैया श्री मृत्युंजय कुमार सिंह जी, आपके माध्यम से, आप सभी भक्तों के माध्यम से भैया श्री कुश मिश्रा जी और आशीष जी, मुकेश कुमार जी, विपिन दुबे जी, आलोक रंजन जी, सुदृष्ट नारायण मिश्रा जी, आयुष्मान रंजन जी, प्रकाश कुमार जी, गौतम सिंह जी, पिंकू जी, विश्व मोहन जी, अनम्या जी, अमित ठाकुर जी और समस्त मुजफ्फरपुर वासी, आप सबके द्वारा यह सुंदर से सत्संग का, सुंदर सी कथा का आयोजन यहाँ पर हुआ है। आप सब इस कथा के सूत्रधार हैं, स्तंभ हैं। आप सबके सहयोग से ये सभी सेवाएं यहाँ पर आज कथा की गंगा में हम सब डुबकी लगा पा रहे हैं। ये बड़ी कृपा है आप सभी पर। और आप सभी कथा में आए, रोज प्रेम से कथा सुन रहे हैं, आज आए, सबका बहुत बहुत स्वागत। हमारे भैया श्री मृत्युंजय कुमार जी के लिए सुंदर तालियां, और आशीष जी के लिए तालियां, कुश मिश्रा जी के लिए, मुकेश कुमार जी के लिए और सभी टीम के लिए, सभी कार्यकर्ताओं के लिए सुंदर सुंदर तालियां। सबका वंदन, अभिनंदन। आप सब सुखी रहें। हम लोगों ने कथा कल प्रेम पूर्वक सुनी और बहुत कुछ सीखा। कथा हमें सिखाती है, क्या सिखाती है? जीवन जीना सिखाती है। प्रिय भक्तों, प्रहलाद जी बहुत छोटे से हैं और प्रहलाद जी की उम्र बहुत ज्यादा तो नहीं है, 5-6 वर्ष के बालक हैं। लेकिन जब प्रहलाद जी भक्ति के रस में डूबे तो दूसरों की तो नहीं, उनके अपने पिता को ही पसंद नहीं आया। प्रहलाद के दुश्मन कौन थे बताओ? मैया, मैया, ओ मैया, ओ मेरी माँ, बताओ प्रहलाद जी के दुश्मन कौन? कौन मेरी माँ? प्रहलाद जी के दुश्मन उनके ही पिता। जरा विचार करो कि जब दुश्मन पिता ही हो जाए तो कितना बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन प्रहलाद जी ने ऐसी परिस्थिति पर, आप लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े परेशान हैं, आपके जीवन में जरा सा संकट आ जाए, आपके जीवन में जरा सा संकट आ जाए तो आप परेशान हो जाते हैं।
लेकिन प्रहलाद जी के जीवन में इतना बड़ा संकट था। क्या प्रहलाद जी परेशान हुए? जोर से मेरी मां। क्यों? सोचिए, प्रहलाद के पिता ऐसे थे कि वो प्रहलाद को मारना चाहते थे। कभी प्रहलाद को जहर दे के मारना चाहें तो प्रहलाद के पिता का नाम है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु की बहन का नाम है होलिका। कौन है प्रहलाद जी की बुआ? क्या नाम है? होलिका। एक बार प्रहलाद जी की बुआ होलिका प्रहलाद जी को लेकर आग में बैठ गई। उसे वरदान था कि तुम्हें आग जला नहीं सकती। तो प्रहलाद जी को मारने के लिए होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई, पर प्रहलाद जी को विश्वास था। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बोलो। अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। क्यों मैया? प्रहलाद जी ने क्या किया? अपने आप को समर्पित कर दिया। किसे सौंप दिया? प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। मेरी प्रार्थना सबसे है कि देखो, जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। खड़े कोई ना रहे, सब बैठ जाओ। जो पीछे, सबसे पीछे भक्तजन खड़े हैं, आपसे मेरी विनती है कि बैठ जाओ। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। अच्छा, मेरी मां, ये बताओ, प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। और समर्पण कैसा? कि प्रहलाद की बुआ आग में लेकर बैठ गई तो प्रहलाद जी ने मना नहीं किया। प्रहलाद जी बोले कि प्रभु, यदि मेरी बुआ मुझे जलाकर मारना चाहती है तो मैं जलने को तैयार हूं। यदि प्रकृति मुझे मारना चाहती है, देखो, जब मुझे भगवान मारना चाहेंगे तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, और मुझे जब भगवान बचाना चाहेंगे तो मुझे कोई मार नहीं सकता। तो प्रहलाद जी की बुआ जब प्रहलाद जी को लेकर बैठी और आग को प्रज्वलित किया, जब आग जली तो होलिका को लगा कि प्रहलाद जल जाएंगे, पर प्रहलाद तो भगवान के भरोसे थे। और जो भक्त भगवान के आश्रित रहता है, भरोसे रहता है, होलिका की क्या ताकत के प्रहलाद को जला सके। होलिका जल के राख हो गई, प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब से होली का त्योहार मनाया जाने लग गया। हमारे यहाँ होली क्यों मनाई जाती है? प्रहलाद के बचने पर, होलिका के जलने पर होलिका मनाई जाती है, होलिका दहन। प्रहलाद बच गए। अच्छा, प्रहलाद जी ने विरोध नहीं किया कि मैं आग में नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। प्रहलाद जी के पिता प्रहलाद जी को आग में जला के मारना चाहते हैं, जहर देकर मारना चाहते हैं, पहाड़ से फेंक करके मारना चाहते हैं। प्रहलाद को पहाड़ से फेंक दिया। लाख प्रयास किए प्रहलाद के पिता ने, पर प्रहलाद को मार ना सके। अच्छा, प्रहलाद के पिता प्रहलाद को मारना चाहते थे, और प्रहलाद को बचाना कौन चाहता था? जोर से मैया, ओ मेरी मां। प्रहलाद को बचाना कौन चाहता है? भगवान। और मारना कौन चाहता है? पिता। मारना चाहता है पिता और बचाना चाहते हैं भगवान। जब भगवान बचाना चाहें तो किसी की ताकत नहीं कि वो मार सके। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, वो जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश गगन में केवल उसकी सत्ता, उसकी मर्जी के बिना यहाँ हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का चाहा यहाँ पे होता, उसी की शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अच्छा, कौन मार सकता है हमें? किसी के मारने से कोई नहीं मरता। बताओ, किसी के मारे कोई मरता है? बोलो मेरी माँ, किसी के मारे कोई मरता है? कोई पानी में डूब कर मर जाए तो लोग कहते हैं कि वहां नदी में ना गए होते तो पानी में ना डूबता। ना मेरी माँ, पानी कभी किसी को नहीं मारता, कोई किसी को नहीं मारता। ये तो सब बहाने हैं, मौत ही आकर के मारती है सबको। पानी में कहां ताकत के वो किसी को मार सके। क्यों मेरी माँ? यदि तो आदमी बैठा बैठा मर जाता है, और मौत नहीं है तो कैसी भी परिस्थिति में व्यक्ति बच जाता है। इसका मतलब है कि आपको कभी मरने से डरना नहीं चाहिए। जब मौत आएगी तो मर जाएंगे, इसलिए डरने का नहीं, प्रहलाद जी की तरह मस्त भगवान के भरोसे रहने का। जब तक मौत नहीं है कोई नहीं मार सकता। क्यों मेरी माँ, आपको कोई मार सकता है? बोलो मेरी माँ, मार सकता है कोई? कोई नहीं मार सकता। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। कब मरी हूं कब बैठी हूं पूरन परमानंद। प्रहलाद जी अपने पिता के लाख प्रयास करने पर भी मरे नहीं। तब प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए हिरण्यकश्यपु ने भेज दिया गुरु जी के यहाँ, जाओ पढ़ कर आओ। प्रहलाद जी पढ़ कर के जब आए तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि तुमने क्या पढ़ा है? क्यों मैया? ओ मेरी माँ, आप क्या पढ़ी हो मेरी माँ, बताओ। शिक्षा, पढ़ाई कितने तरह की होती है? बोलो, कितने प्रकार की पढ़ाई होती है? अनेक प्रकार की, डॉक्टरी अलग, इंजीनियरिंग अलग, सब तरह की पढ़ाइयां होती हैं। लेकिन एक बात बताओ, आज आपके बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूलों में जाकर, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो एडवोकेट बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, किसी भी फील्ड में जाए, आज की पढ़ाई आपको क्या देती है? केवल पैसा। क्या देती है? हर माँ बाप अपने बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं? कि पढ़ लिख करके पैसा कमाए। मतलब आज की शिक्षा केवल आपको पैसा दिला रही है। क्यों जी, बात सही है? डॉक्टर बनोगे तो पैसा कमाओगे, एडवोकेट बनोगे तो पैसा कमाओगे, इंजीनियर बनोगे तो पैसा कमाओगे, जज बनोगे तो पैसा कमाओगे। मतलब हर पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? बोलो, पैसा। तो ये शिक्षा कितने तरह की है? दो तरह की। आज की शिक्षा दो तरह की है, जबकि प्राचीन शिक्षा 4 तरह की थी। 4 विषय थे पहले, आज केवल 2 सब्जेक्ट रह गए। पहला सब्जेक्ट पैसा, अर्थ और काम। आज आप लोग डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, जो भी बनो, कमाओगे क्या? पैसा। और पैसा कमा के क्या करोगे? अपनी जरूरतें पूरी करोगे, अपनी इच्छाएं पूरी करोगे, घर बनाओगे, गाड़ी खरीदोगे, भोगों का भोग भोगोगे और मर जाओगे। यही करोगे आप। आज व्यक्ति
पढ़ रहा है किसके लिए? कि पैसा कमा सके और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, कामनाओं की पूर्ति। दो ही उद्देश्य हैं। तो आज की शिक्षा कैसी है? अर्थ और काम। अर्थ दिला रही है और कामनाओं की पूर्ति करा रही है। जबकि दो विषय और है मेरी माँ। शिक्षा कितने तरह की होती है? 4 तरह की, 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कितने तरह की शिक्षा हुई? जोर से 4 तरह की। चारों के नाम बताओ। धर्म, बोलो धर्म। जोर से मेरी माँ, मैया बोलो धर्म। ए चश्मा वाली मैया, काहे नहीं बोल रही हो मेरी माँ? बोलो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 तरह की शिक्षा। जबकि आज स्कूलों में कितने तरह की पढ़ाई होती है? 2, अर्थ और काम। धर्म और मोक्ष गायब है। अब पूरी बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? अर्थ या धर्म? पहले क्या जरूरी है? पहले अर्थ। अर्थ मतलब पैसा। अर्थ जरूरी है कि धर्म जरूरी है? बोलो। इसलिए पहले धर्म पढ़ाओ। धर्म ये बताओ कि क्या करें बेटा और क्या ना करें। आजकल तो लोग, कुछ स्त्रियां अपने आप को बेच कर भी पैसे कमाती हैं। कुछ स्त्रियां अपने को बेच कर भी पैसा कमाती हैं। क्या ये पैसा सही है? कुछ लोग मर्डर करके पैसा कमाते हैं। सुपारी 10-20 लाख में लोग मार देते हैं। तो पैसा तो लोग किसी की जान लेकर भी कमा रहे हैं। तो बताओ, किसी की जान लेकर पैसा कमाना सही है? इसलिए पैसा कमाओ, पर किससे कमाओ? धर्म से कमाओ। पैसा किससे कमाओ? जोर से। पैसा धर्म से कमाओ, पैसा अधर्म से मत कमाओ। किससे ना कमाओ? अधर्म से ना का। अब बताओ, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार से कमाया गया पैसा धर्म का पैसा है कि अधर्म का? बोलो। भ्रष्टाचार करना धर्म है कि अधर्म है? लेकिन हमारे देश में भ्रष्टाचार है या नहीं? बोलो। इसका मतलब लोग अधर्म से कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि धर्म का पाठ ही नहीं पढ़ा। तो जाने क्या कि धर्म क्या होता है। धर्म का पाठ ही नहीं पढ़ा, केवल पैसे कमाना सीखा है। तो जैसे तैसे वो कमा रहा है। वो तो पैसे कमाने से मतलब है ना उसे। वो ये नहीं देखता कि ये पैसा धर्म का है कि अधर्म का। पर पैसा किसका होना चाहिए मेरी माँ? धर्म का। इसलिए धर्म से पैसा कमाओ। धर्म, फिर अर्थ। धर्म के रास्ते पर चलो, फिर अर्थ कमाओ। मतलब पैसा कमाओ। और पैसा कमाकर क्या करो? धर्म, अर्थ, काम, अपनी कामनाओं को पूरा करो। पैसे क्या करते हैं? कामनाओं को पूरा। अच्छा ये बताओ, एक होती है जरूरत, एक होती है जरूरत, और एक होती है इच्छा। पैसा कितना कमाना चाहिए मेरी माँ? बताओ, कितना पैसा कमाना चाहिए? मैया, ओ लाल बालों वाली मैया, ओ पंचायती मैया, मेरी माँ हो गई पंचायत। चलो बताओ, कितना पैसा कमाना चाहिए जीवन में? चलो सब लोग बताओ, कितना पैसा कमाना चाहिए? जितना आपका घर भर जाए पूरा पैसे से। फिर भगवान करे आप लोग खूब पैसे वाले बनो। खूब पैसा कमाना चाहिए। पैसा बहुत कमाओ, पर किससे कमाओ? धर्म से कमाओ। और पैसे कमाकर कामनाओं को पूरा करो। एक होती है इच्छा, एक होती है जरूरत। चलो बताओ, आप लोगों की जरूरत क्या है? आपकी जरूरत क्या है और आपकी इच्छा क्या है? ये दोनों बताओ। ये मैया बताओ पहले, आपकी जरूरतें क्या है?
क्यों भैया? ये पानी पीने वाले भैया, बोतल वाले, बताओ आपकी जरूरत क्या है, ये बताओ। बोलो मेरी माँ, भैया बोलो, आपकी जरूरत क्या है, ये बताओ। बोलो प्रभु। सुन रहा है न तू? नहीं, नहीं सुन रहे हो? आपकी जरूरत क्या है बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, बताओ भगवान आपकी जरूरत क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं। झूठ बोलना पाप है। और नदी किनारे ये झूठे भैया हैं। टोपी वाले बताओ आपकी जरूरत क्या है? क्या? हम सबकी जरूरत है रोटी। बोलो रोटी, जोर से। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या है? जरूरत है। हम सबको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए और शिक्षा चाहिए, ये हमारी जरूरत है। तो जरूरत तो रोटी, कपड़ा, मकान की है। और इच्छा, अब चलते हैं इच्छा। एक होती है जरूरत। जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, जरूरतें पूरी हो सकती हैं। जरूरत तो रिक्शा वाले की भी पूरी हो सकती है, पर एक होती है इच्छा। रावण की क्या थी, जरूरत या इच्छा? बोलो। दुर्योधन की क्या थी, जरूरत या इच्छा? जरूरत तो रोटी, कपड़ा की जरूरत तो रिक्शे वाले की पूरी हो सकती है, पर इच्छाएं तो रावण की पूरी नहीं हो सकी। इसलिए इच्छाओं के हिसाब से जीवन को ना जियो। जीवन को कैसे जीना है? जरूरत के हिसाब से। जितनी जरूरत हो उतना काम कर लो, उतना पूरा कर लो, और बाकी बचा हुआ समय भगवान के चरणों में समर्पित करो। यही जीवन का सार है। वरना इच्छाएं पूरी करते करते मर गए। इच्छाओं का कोई अंत होए तो बता दो। आज आपकी 1 करोड़ की इच्छा है, 1 करोड़ आते ही 4 करोड़ की इच्छा हो जाएगी, 4 करोड़ आते ही 50 करोड़ की इच्छा हो जाएगी, 50 करोड़ आते ही 100 करोड़ की इच्छा हो जाएगी, 100 करोड़ जिसके पास आ जाएं वो 200 करोड़ की इच्छा करता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इच्छाओं का कोई, बोलो मेरी मां, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इसलिए कहता हूं, इच्छाओं के हिसाब से ना जिया करो, जरूरतों के हिसाब से जिया करो। हम तो उतना ही काम करते हैं जितने से जरूरत पूरी हो जाए। हम कोई इच्छा रखते ही नहीं। परेशान हैं वो लोग जिनकी इच्छाएं हैं, खुश हैं वो लोग जिनकी जरूरतें हैं। जरूरतें पूरी होने की संभावना है, परीक्षाओं की पूर्ति होने की संभावनाएं। किसी की पूरी हुई इच्छाएं? बोलो। रावण की इच्छा पूरी हुई? दशरथ जी की इच्छा पूरी हुई? कंस की इच्छा पूरी हुई? आपके बाप दादों की इच्छा पूरी हुई? नहीं। इसलिए इच्छाओं को करो कम। इच्छाएं तो ऑलरेडी समाप्त कर देने लायक है। तो आप लोग किसके हिसाब से जीवन जियोगे? बोलो। जरूरत के हिसाब से। क्यों मैया, आपकी जरूरत क्या है? बोलो। प्रहलाद जी की कोई इच्छा थी ही नहीं। प्रहलाद जी कैसे हैं? निष्काम। तो पहले धर्म कमाओ, धर्म से अर्थ, अर्थ से कामनाओं की पूर्ति करो, और जिस दिन कामनाओं की पूर्ति हो गई उस दिन आपका मोक्ष होना तय है। यही मोक्ष है। कोई कामना नहीं बची ना। व्यक्ति कैसा हो गया? निष्काम। भगवान कैसे मिलते हैं? जब भक्त निष्काम हो जाता है। कैसे मिलते हैं? जब भक्त निष्काम, निष्कपट, निष्कलंक,
कोई कामना ना हो, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति हो जाती है। प्रहलाद जी पढ़कर आए, हिरण्यकश्यपु ने पूछा क्या पढ़कर आए हो? बोले हमने 9 बातें पढ़ी हैं, बढ़िया बढ़िया। प्रहलाद जी ने क्या पढ़ा? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भगति अमान। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैंने नवधा भक्ति पढ़ी है। भक्ति कितने प्रकार की होती है? क्यों मैया? भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 में पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करना, कथाएं सुनना, यही पहली भक्ति है। इसलिए कहीं भी रहो कथाएं रोज सुना करो। ये दास अनिरुद्ध आपको रोज कथा सुनाता है, साधना टीवी पर आप रोज सुनते हैं। कितने लोग कथा रोज सुनते हैं? साधना चैनल पर रोज कथा आती है, आप रोज सुनते हो कि कभी कभी? क्यों मैया? कभी कभी, रोज। पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है दूसर रति मम कथा प्रसंगा, कथा को प्रेम से सुनना दूसरी भक्ति है। और गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। माता की, पिता की, गुरु की, समाज की सेवा करना तीसरी भक्ति है। भक्ति क्या है? सेवा करना। आप कितने लोग अपने पति के पांव दबाती हो? मैया आप में से कितनी स्त्रियां अपने अपने पति के पांव दबाती हैं? मैया आप नहीं दबाती हो पांव अपने पति के? क्या गला दबाती हो? कौन कौन चरण दबाते हैं अपने अपने पति के? बाकी लोग नहीं दबा। लाल मैया आप नहीं दबाती हो पति के पांव? सही बता, झूठ ना बोलना मेरी माँ। दबाती हो? पूछेंगे पति से आपके। ए लाल मैया पांव दबाती हो अपने पति के? आप नहीं दबाती हो मैया? क्यों? लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं कि नहीं नारायण के? बोलो। लक्ष्मी जी सदा भगवान नारायण के चरण दबाती हैं। आप भी लक्ष्मी हो, आपके पति नारायण हैं, अपने पति के पांव दबाओ इसी भाव से कि हम भगवान के चरण दबा रहे हैं। मान लो यही है कि पति भगवान है, तो पति के पांव दबाना, गुरु के चरण दबाना, माता पिता के। आप में से कितने बेटे अपने माँ बाप के पांव दबाते हैं? जो अपने माँ बाप के पांव दबाते हैं वो बेटे हाथ उठाएं। क्यों भैया? आपकी माँ है चश्मा वाले भैया? पिताजी हैं? नहीं। जब थे पांव दबाते थे? सबको पांव दबाना है। जिनके माँ बाप नहीं हैं तो कोई बात नहीं, किसी बड़े बुजुर्ग के चरण दबाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर हैं तो अवश्य अपने माँ बाप के चरण सेवा करो। माँ बाप के पांव जरूर दबाना चाहिए। सेवा करना तीसरी भक्ति है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध हम वृद्ध माओ के पांव दबाते हैं, अपने माता के, अपने पिता के पांव हम जरूर दबाते हैं। इसलिए आप भी अपने माँ बाप के चरण दबाओ। ठीक है मेरी माँ? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजी गान। चौथी भक्ति क्या है? भगवान के गुणों का गान करना, ये चौथी भक्ति है। जहां जाओ वहां भगवान की चर्चा करो, भगवान के गुणों का गान करो, भगवान के गुणों का गान करिए।
है ना, ये चौथी भक्ति है। भगवान के गुणों का गान क्या